I am always very obliged to गरिमा एंड टुडे आज तो टीचर्स डे है। इस शुभ अवसर पे सबकी तरफ से इन्हें हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान इनको हमेशा स्वस्थ रखे और हम लोग इस लायक हमेशा रखे कि हम लोगों को गाइड कर सकें और हम लोग भी इस लायक रहें कि इनकी क्लासेस अटेंड कर सकें। मैं भी 70+ हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी सारी फिटनेस का जो श्रेय जाता है वो योगा को जाता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, किसी ट्रैवल करते हैं या टूर करते हैं कहीं बाहर, तब आपको महसूस होता है कि आप दूसरों की अपेक्षा, अपनी एज के लोगों की अपेक्षा कितने सक्रिय हैं और कितनी जोश से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तब मालूम पड़ता है कि योगा हमारी ब्रीदिंग के लिए, हमारी फिटनेस के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और सबको करना चाहिए। हालांकि मैं कई सालों से योगा कर रही हूँ, सिर्फ फिटनेस योगा करती हूँ। बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बहुत तोड़ मरोड़ करके किया जा सके, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गरिमा कि हम लोगों को इतने अच्छे से गाइड करती हैं और हम लोग खुश रहते हैं। मतलब मुझे क्लास मिस करना अच्छा नहीं लगता है, मैं आना चाहती हूँ हमेशा कि आऊँ। जब कुछ तकलीफ होती है शारीरिक तभी मिस करती हूँ, अदरवाइज आने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू गरिमा सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू एंड वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। बिकॉज घर और बस जो भी अपना फैमिली का ही बस प्रायोरिटीज वही थी हमारी। जबकि लकीली शी वॉज इन आर बिल्डिंग ओनली, तो ये वैसे शुरू से ही बहुत जैसे बच्चों जैसे ही अटैच्ड है मेरे साथ। कुछ भी कह लो, मतलब बहुत ही मॉरली बूस्ट करा इन्होंने मेरे को। तो मेरे को हो गई प्रॉब्लम लिगामेंट की, तो मेरे आज 3 साल हो गए मेरे को लगता है कि भाई तुम कैसे भी करके कुछ मूवमेंट रखो अपनी बॉडी की, क्योंकि अपन खड़े खड़े काम करते हैं, वॉक करते हैं, मूवमेंट्स तो है ही नहीं हमारी बॉडी की। वैसे भी नॉर्मल मतलब लेडीज तो नहीं कर पाती है योगा जैसे, है ना। अभी हो गया तो हो गया, हमारी एज में तो बिल्कुल भी ऐसा था ही नहीं कि ये भी कुछ प्रायोरिटी होती है। तो फिर इन्होंने बूस्ट किया कि नहीं, फिर मैंने बोला कि आप एक क्लास, फिर उन्होंने बोला मैं क्लास स्टार्ट करो आप एक करो। तो फिर इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि घर से 1 घंटा निकलना, क्योंकि हम घर से ही वो मतलब ऐसा लगता है कि नॉट पॉसिबल, बस अपनी सोच है ये अपनी। वैसे अब निकलते ही हैं हम, सुबह का निकलना मुश्किल था। फिर मैम ने बहुत प्यार से हमको समझाया कि आप निकलिए, ज़रूरी है ये आपके लिए। फिर जुड़ते गए सब, क्लास स्टार्ट हो गई। तो बहुत शुक्राने हैं, थैंक्स फ्रॉम द हार्ट। एंड हमारा प्यार बना रहे हमेशा। हमारी वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। थैंक यू जी। कि मैं करीब 65 वर्षों से पढ़ा रही हूँ, शिक्षक हूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में, मैं 83 वर्ष की थी जब मुझे ये नई टीचर मिली। और शिक्षक कितना देता है ये इस उम्र में भी मैं समझ सकती हूँ। जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ, 10-10, 12-12 किलोमीटर चलती हूँ और लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे नहीं, मेरी योगा टीचर को क्रेडिट दीजिए। जब भी घर में, परिवार में, परिचितों में लोग कहते हैं आप अभी भी इतनी सकारात्मक हैं, इतना हंस लेती हैं, मैं फिर यही कहती हूँ क्रेडिट मुझे नहीं, मेरी इस छोटी सी प्यारी सी हमेशा हंसमुख रहने वाली टीचर को दीजिए। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं परसों का ही देती हूँ। इनके और वहाँ किसी अन्य ने जब अपने दुख बतलाने शुरू किए तो इनका पहला वाक्य था, दुख किसकी जिंदगी में नहीं आते, समस्याएं किसके सामने नहीं आती, हमें उन्हें हल करना है, हमें उन्हें समस्याओं को सुलझाना है, हमें उनमें टिक कर नहीं रहना है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से अपनी इस इतनी छोटी सी शिक्षिका को प्रणाम करती हूँ।
मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ था और वो हुआ था 2016 में। तो उसके बाद मैं घर लौट के आई थी। मेरे घर के सामने ही एक बहुत अच्छी योगा टीचर, शी इज़ क्वाइट फेमस, शी यूज्ड टू स्टे देयर एंड आई जस्ट आस्क्ड हर, वो आई थी मिलने के लिए। तो उनसे मैंने पूछा था, उनसे पहले से मैं बोल रही थी कि मैं योगा करना चाहती हूँ। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि अब तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको तो चेयर पे बैठ के ही योगा करना पड़ेगा, और इस तरह की उन्होंने मुझे बातें की। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्करेज आई थॉट कि मैं तो ये करके ही दिखाऊंगी। एंड देन व्हेन आई मेट गरिमा, तो गरिमा के साथ मैं तब तक मैं बिफोर माई सर्जरी आई यूज्ड टू नेवर सिट ऑन द फ्लोर, मैं कभी ज़मीन में नहीं बैठ पाती थी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ थी। आफ्टर द सर्जरी आई स्टार्टेड सिटिंग एंड देन व्हेन आई मेट गरिमा, तो मेरा ख्याल है पहला या 2 दिन में मेरे ख्याल से इन्होंने बोला आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं वगैरह। आई थिंक द सेकेंड डे आई लेफ्ट द चेयर एंड हियर आई एम नाउ फुली एक्टिव। मैं बता रही हूँ तो ही शायद आप लोगों को पता लगेगा कि मेरी ये सर्जरी हुई है या कुछ हुआ है। सो थैंक्स टू गरिमा, बिकॉज आई हैड नेवर डन योगा बिफोर। आई हैड हर्ड अ लॉट बट आई वॉज अ पर्सन कि मुझे दौड़ना है, मुझे मतलब आई वॉन्टेड फास्ट पेस थिंग्स। मुझे बैठते नहीं बनता था कि कोई बोले 5 मिनट यहाँ बैठ लो, मैं नहीं बैठ पाती। तो शी हैज़ टॉट मी योगा, नॉट ओनली योगा, शी हैज़ गिवन मी हाउ टू बी मोर पेशेंट विद माई सेल्फ, हाउ टू बी मोर काम। छोटी छोटी चीज़ों में मैं ऐसी फ्लटर्ड सी हो जाती थी, वो मेरा सब चला गया। आई हैव लॉस्ट माई एंग्जाइटी, आई हैव गॉट लॉट ऑफ पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।